शीतकालीन सत्र में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया है, विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई महागठबंधन की, और इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में सत्र के दौरान आगे दृढ़ता से बने रहने को कहा गया है। नीतीश कुमार के बयान के मामले को लेकर भी बैठक में बात हुई। हमारे सहयोगी आशुतोष भी बता रहे थे। साथ ही बीजेपी के आरोपों की पोल महागठबंधन के विधायक खोलेंगे, जनता के बीच जाएंगे। सीएम नीतीश ने सभी विधायकों को जरूरी टास्क भी सौंपा है, जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को उन तक पहुंचाने का टास्क सौंपा है। बैठक में कहा गया कि जातीय गणना, आरक्षण बढ़ाने और शिक्षक नियुक्ति के कारण बीजेपी बेचैन और इसलिए बेकार के मुद्दों को तूल दिया जा रहा है। जनगणना पर जब सर्वानुमति बन रही थी, जब ये रिपोर्ट पेश हो रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी कोई भी हंगामा नहीं खड़ा कर रही थी। लेकिन जब यह हो गया तो दिल्ली से निर्देश आया आका का कि अब उठक बैठक करो, हंगामा करो, चूंकि गले का फांस बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अब देश स्तर पर जातिगत जनगणना की बात उठने लगी है और साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग हैं उनके कल्याण के लिए पूरा कार्यक्रम घोषित हो गया है। अगर कल का बिल का विरोध होगा तो मतलब पिछड़े अति पिछड़ों के जो आरक्षण हुआ उसका विरोध कर रहे हैं वो। इसका मतलब ये हुआ जो गरीबों के लिए, चाहे अगड़ी हो चाहे पिछड़े, उनके लिए जो मुख्यमंत्री बेरोजगार के लिए जो बना है, उनको रुपये देने के बाद 2 लाख कह रहे हैं, उसका विरोध होगा। जो गरीबों का घर देने के बाद कहा गया है उसका विरोध होगा। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी एक एक गरीब लोगों का विरोध करेगी अगर कल विरोध करती है। ठीक। तो सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं विधानसभा से, सीधे एक बार फिर उनके पास चलते हैं। आशुतोष, सत्ता पक्ष की ये भरपूर कोशिश होगी कि जिस तरह से बीजेपी ने मुद्दे से भटकाया है, अब वापस मुद्दे पर आए और रिपोर्ट पर चर्चा हो, आरक्षण को लेकर जो बिल आने वाला है उस पर चर्चा हो। और यही सवाल का जवाब के तौर पर विधायकों के भी जहन में कई सवाल चल रहे थे और यही वजह रही कि बैठक में सब चीज क्लियर किया गया है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर मैंने कुछ कहा था तो 2 दिनों तक, कल अगर मैंने कुछ कहा तो फिर इतने लंबे समय तक चुप्पी क्यों थी, उस वक्त क्यों नहीं विरोध हुआ और अब आकर के आज विरोध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की रणनीति का, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इसका जवाब जो है सही तरीके से जनता के बीच जाकर देना है। जहां तक बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री का सपोर्ट किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी और आपने जो कहा था वो विशेष संदर्भ के दौरान कहा था। हालांकि माफी मांग ली है तो कोई बात नहीं है, हम लोग मजबूती के साथ इस पूरे मामले पर खड़े हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो सीएम और डिप्टी सीएम के तरफ से विधायकों को जानकारी दी गई कि आप क्षेत्र में भी जाएं और लोगों को बताएं कि सच क्या है। लेकिन साथ ही साथ कुछ करप्शन का भी मुद्दा विधायकों ने उठाया कि भ्रष्टाचार, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, भ्रष्टाचार कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो आमतौर पर ये जो बातें हैं ये विधायक हर बैठक में उठाते रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि बैठक का निचोड़ यही है कि अब जवाब देना है। अब पूरी रणनीति जो बीजेपी ने बना रखी है उसका जवाब देना है पब्लिक के बीच में जाकर के। जैसे ही शीतकालीन सत्र खत्म होगा, जितने भी विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में जाएंगे और पब्लिक को सही चीज की जानकारी देंगे। आरक्षण का लाभ किस तरह से मिलने जा रहा है उसकी जानकारी देंगे। शिक्षकों की नियुक्ति बड़े पैमाने पर हुई उसकी जानकारी देंगे। श्रवण कुमार हैं मंत्री, उनसे जान लेते हैं कि आखिर बैठक में क्या क्या हुआ। सर बैठक हुई, बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से? बैठक में कहा गया कि सदन में उपस्थित रहें और सरकार के द्वारा जो भी प्रस्ताव लाए जा रहे हैं उसके समर्थन में सब लोग मजबूती से खड़े रहें, काम करें और विपक्ष के द्वारा अनलगर बात जो बोला जा रहा है उसका भी मुंहतोड़ जवाब सदन के अंदर और सदन के बाहर भी थे। ये सदन के बाहर ये चर्चा है कि विधायकों को ये कहा गया है कि आप क्षेत्र में जाएं और पब्लिक को बताएं कि आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई। नहीं, विधायक तो जब सदन बंद होगा तो जाएंगे और सरकार की जो उपलब्धि है उसको लोगों तक पहुंचाना है। जो जाति आधारित गणना हुई है और उसकी जो खासियत है, उसकी जो खूबी है
और उससे जो राज्य के गरीबों को फायदा होने वाला है, राज्य के जो मजलूम लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके लिए जो योजनाएं सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, उसको लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई है। और लोगों तक पहुंचाने के लिए जब सदन बंद होगा तब करेंगे लोग। हर बार की तरह इस बार भी जो बैठक हुई, इसमें जो विधायक थे महागठबंधन के, उन्होंने एक बात को कहा कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं या फिर घुसखोरी या भ्रष्टाचार का ये सवाल हर बार बैठक में उठता है। नहीं, बैठक में बात आती है। अभी उन विधायक ये सवाल उठा रहे थे, उनसे अलग से भी हमने बात किया और हमने पूछा कि आप बताइए कि अगर अभी तो प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य नहीं है बिहार में, और प्रधानमंत्री आवास अभी किसी को दिया भी नहीं जा रहा, जब है ही नहीं लक्ष्य तो वो पैसा कैसे ले रहा है? अभी सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, अभी सर्वे भी नहीं हो रहा है, तो ले रहा है तो हम ये ले कैसे रहा है, बताइए ना आप। और जब हम उनके खाते में पैसा देते हैं और फेज बाई फेज पैसा देते हैं, 2 फेज में हम उनका भुगतान करते हैं, तो पैसा कैसे वो ले लेता है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने कहा अगर आपके पास कोई तथ्य है, अगर किसी ने पैसा लिया है और किसी से पैसा लिया है किसी व्यक्ति ने, अगर आप लिख के दीजिएगा और हम जिससे कहिएगा उससे हम जांच करा देंगे। अगर जांच कराएंगे और जांच में ये बात आ जाएगी तो उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी विलंब हो रहा है सर, इसको लेकर के भी नहीं, बात तो तरह तरह की आती रहती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण राज्य के जो सवाल हैं उसको लेकर माननीय विधायकों को अपने क्षेत्र में जाना है, लोगों को बताना है, और भाजपा का जो एजेंडा चल रहा है उस एजेंडे को नाकाम करना है। सदन में जिस तरह से सदन को चलने नहीं देना, बाधित करना, कुर्सी पटकना, बेंच पटकना, टेबल पटकना, कागज फाड़ना, ये जो उनका कृत्य है, वो आचरण है, वो उसके खिलाफ भी लोगों को बताना है। राजभवन मार्च कल होने वाला है सर, बीजेपी के विधायक। अब राजभवन जाए चाहे राष्ट्रपति भवन जाए, कौन उनको मना करेंगे? एक बार थोड़ी गए हैं, वो तो रोज जाते ही रहते हैं, तो जाते रहें आते रहें, उनको कौन मना करेगा? लेकिन जो काम है, जो जनता के लिए, लोगों के लिए जो सरकार ने काम किया है, उसका जवाब है उनके पास। वो 2 करोड़ हर साल नौकरी दे रहे थे दिल्ली से, तो 9 साल में कितना हो गया? 9 दूनी 18 करोड़ नौकरी मिलता। महंगाई चरम पर है, देश का रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, कुछ बचा है? सब बेच रहे हैं। उसके लिए अगर राष्ट्रपति भवन यहाँ से लोग जाते तो बहुत खुशी होती कि बिहार के जो भाजपा के लीडर लोग हैं और देश बिक रहा है,